आज कितनी जगह लोग भय में जी रहे हैं। आज बहुत सी कलीसिया में लोग विश्वासी यीशु को तो अपना जीवन दे दिया है, मगर आज भी भय में जी रहे हो। उनके अगुए थोड़ा सा उनको बोल देंगे तुम्हारे घर में कोई भारी मुसीबत आने वाली है, वो बोलते तो हैं हम आत्मा में भरे हुए हैं, मगर दो बातें सुनते ही उनके अंदर डर आ जाता है। हम धन्यवाद दें उस महान परमेश्वर का कि लोग झूठे नबी या कोई कुछ भी बोले, हम उनकी बातों में नहीं आते, क्योंकि हमें भय का दास्तव का आत्मा नहीं दिया उसने, हमें लेपालक का आत्मा उसने हमें दिया। उसने हमें अपना पुत्र बनाया है, हम उसको हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं, इसलिए हमें किसी का भय की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सृष्टिकर्ता उसका भय मान के मैं चलता हूँ। अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब एक व्यक्ति अपने सृजनहार को पहचानता है, फिर उसे आने जाने में, घर में क्या हो रहा है, क्या खाना पीना है या नहीं है, गरीबी है, बीमारी है, उसको फिर कोई भय नहीं है। बाप जैसे तू मुझे रखेगा मैं खुश हूँ। हम भी पहले पापी थे, गुनहगार थे, पाप में जीवन व्यतीत करने वाले थे, शैतान का पूरा हक था हमारे ऊपर, मगर मेरे यीशु ने कीमत छोड़ा कर मुझे कीमत देकर उस गंदगी से निकाल लिया। अब हम हमारे परमेश्वर की संतान हैं, हम उसे ए अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं। इसलिए हम अभी शैतान तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, सृष्टि का मालिक मेरा बाप बन गया है। मैंने भय से बहुत जीवन जी लिए। अगर तू बीमारी का भय डालेगा, मेरा यीशु है ना चंगा करने वाला। तू मुझे गरीबी में लेके जाएगा, मेरा यीशु है ना राजाओं का राजा। तू अगर मौत के डर मुझे लाएगा, मेरा यीशु है ना मौत पर जय पाया हुआ, वो किसी बात में भी जीत नहीं सकता। अगर सच में हमने उसको एक बार जान लिया, हम कभी भी भय के साथ नहीं जिएंगे। आइए हम एक आज नया विषय सीखेंगे। परमेश्वर हमें हर बार कुछ नई बातें सिखाते हैं। हम मसीह में आने के बाद भी आज बहुत से लोग डर में जीते हैं। मसीह में आने के बाद भी भय में जीते हैं, डर में जीते हैं। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानकर चलता है, उसको फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। डर तब वो है जो परमेश्वर का भय मान के नहीं चलता। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय होगा, फिर उसको किसी से और किसी से डरने की फिर जरूरत नहीं होती। कुछ लोग मसीह में आने के बाद भी डरते क्यों हैं? हम मसीह में आने के बाद भी अभी भी हमारे अंदर क्या है? डर है। किस चीज का डर है? सबसे ज्यादा डर हमें किस चीज का होता है? सबसे ज्यादा डर मसीह में आने के बाद भी हमें क्या है? अभी भी हम डर में या भय में जीते हैं। अगर हम भय में जीते, हम सही मसीह नहीं हैं। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? नन्ही बताओ। अकेले में चले जाते हैं, लाइट चली जाती है तो डर लगता है। सुनील भाई किससे डर लगता है? ऐसा कोई है जो डरता नहीं है? सभी डरते हैं ना? है कोई जो डरता नहीं है? कोई हाथ उठाए कि मेरे अंदर अभी कोई भय नहीं है। सब डरते हैं अभी भी। मसीह में आने के बाद भी डर, भय हमारे अंदर है। आइए हम कुछ बातें हैं जो हम आज एक बार फिर से प्रभु हमसे एक एक से बात करें, कुछ सीख कर जाएंगे हम। क्योंकि सबसे जो मेन हथियार शैतान के पास है, लोगों के अंदर डर डालना, भय डालना। सबसे
तगड़ा हथियार है उसके पास, यही। कौन सा? लोगों के अंदर भय डालना। समझ में आ रहा है? पीछे आवाज आ रही है? हमारे अंदर आज भी वो क्या है? भय डालता है। आज बहुत से लोग प्रार्थना भी करते तो भय, डर के मारे करते हैं कि शैतान हमको पकड़ ना ले। बाइबल भी पढ़ते तो डर के मारे पढ़ते हैं। प्रार्थना में भी जाते तो डर के मारे जाते हैं। हमारा परमेश्वर हमें डरा के नहीं चलाता, वो जबरदस्ती करके हमें नहीं चलाता, डरा के नहीं चलाता। वो अगर जो सही मसीह व्यक्ति होगा वो डर के नहीं चलेगा, प्रेम से चलेगा प्रभु के लिए। कौन सा प्रेम? कि जैसे उसने हमसे जो प्रेम किया है, तो जो सही मसीह होगा वो प्रेम से चलेगा, डर के नहीं चलेगा। क्योंकि आज बहुत से लोग डर के मारे चलते हैं कि हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे तो शैतान गड़बड़ी डाल देगा। हमारा परमेश्वर कभी भी हमें डरा के नहीं चलाता। तो आज वही बातें हम कुछ हैं जो सीख कर जाएंगे, निकालेंगे। बेटा एक आयत है इब्रानियों आज बहुत से जगह अगर ज्यादा करके तो शैतान तो डराता ही है। बहुत से चर्च में भी क्या है, पास्टर लोग अपनी भेड़ों को डरा के रखते हैं। क्या करके रखते हैं? डरा के। डरा कर सिर्फ शैतान रखता है। कोई सेवक या हमारा यीशु डरा के नहीं रखता, बल्कि उनके अंदर से डर निकालता है। क्या निकालता है? जो डर या भय जो होता है उसको क्या करेगा? वो निकालेगा। हमारा यीशु भी हमारे अंदर से डर निकालना चाहता है। तो उसके जो अगुवे हैं आत्मिक, वो भी क्या है? सामने वाले व्यक्ति के अंदर से डर निकालने की कोशिश करेगा। वो कभी डरा के नहीं रखेगा अपने पास। समझ में आ रहा है आपको? विषय जो समझ में आएगा तो फिर आगे भी समझ में आएगा। इब्रानियों 2 उसका 14 और 15 मिला के हम पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा कर दे। इधर देखें, जब इधर पढ़ते समय मैंने बताया है कि आज भी अगर हम मसीह में आने के बाद भी अगर हम डर या भय के जी रहे हैं, भय से जी रहे हैं, हम सच्चे मसीह नहीं है। हम क्या नहीं है? आज बहुत से व्यक्ति जो संसार में हैं, उनके अंदर मौत का जो डर रहता है हमेशा। किसका डर रहता है? क्योंकि सबसे ज्यादा डर लोगों को मौत का ही रहता है। जब बीमार होते हैं ना, बोलते हैं मुझे कैसे भी करके क्या करो, बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तो आज वो जो भय में जो लोग जीते हैं, हमारा यीशु हमें क्या है? उस भय से छुड़ाने के लिए आया है। उसी तरह जो आत्मिक सेवक होगा या आत्मिक जन होगा तो हमें क्या करेगा? हमेशा क्या करेगा? हमें उस भय से छुड़ाएगा। जैसे हमारा यीशु हमें भय से छुड़ाता है। क्योंकि भय में चलाने वाला, भय डर डालकर कौन चलाता है? शैतान। तो यहाँ पर जब पढ़ते, एक बार फिर से पढ़े बेटा, ध्यान से सुनना इसको। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। उनके समान उनका सहभागी हो गया। कौन कौन हो गया सहभागी? उनके समान। यानी कि परमेश्वर खुद यीशु मसीह जो मनुष्य का रूप लेकर हमारी तरह मांस और लहू का क्या हो गया? वो भी सहभागी हो गया। उसको शरीर में आने की जरूरत नहीं थी, वो हमारे लिए क्या हो गया? सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इधर पढ़ते समय मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। निकम्मा किसे कहते हैं?
निकम्मा किसे कहते हैं? शैतान का काम था, क्या था? लोगों के अंदर भय डालना। तो पर हमारे यीशु मसीह ने उसको निकम्मा कर दिया, यानी कि अब तेरा काम नहीं लोगों के अंदर तू भय डाले। अभी जो कोई काम, अभी उसका काम क्या था? लोगों के अंदर भय डालना, मौत में डरा के रखना। लोगों को क्या करता है? वो डरा के रखता है, हमेशा मौत का लोगों को डर रहता है। तो हमारे यीशु ने क्या है? उस पर शक्ति, उस पर क्या, उसको शैतान को हरा दिया, उसको क्या कर दिया? निकम्मा, यानी कि उसका जो काम धंधा था वो छीन लिया। कभी किसी किसी को हम बोलते हैं निकम्मा की तरह घूम रहा है, कोई काम धंधा नहीं तेरा। तो इसका काम यही था, लोगों के अंदर भय डालना। हमारे यीशु ने उसको क्या कर दिया? निकम्मा। समझ में आ रहा है कोई आपको? यानी कि आज भी हम यीशु के पीछे चलते समय अगर मौत का डर लेके चल रहे हैं, हम सच्चे मसीह नहीं हैं। समझ में आ रहा है आपको? आज भी बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद भी डर डर के जीते हैं। इसीलिए हमको हमारे प्रभु ने, आगे बढ़े बेटा, और जितने मृत्यु के भय के मारे, इधर लिखा है जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। जीवन भर, ये देखा ना, जो मृत्यु के भय में, अभी हम भी क्या है, मृत्यु का डर हम सबको ही था, तो हम भी मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे। यानी कि हमेशा लोग जीवन भर तक, यानी कि मरते दम तक उसके अंदर क्या है? एक डर रहता है मौत का। तो जो जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हम यीशु मसीह के पास आने के बाद उसने हमें मौत से क्या कर लिया? छुड़ा लिया, हमारे लिए कीमत दे दिया है। तो जीवन भर दासत्व, दासत्व क्या बोलते हैं? दासत्व का मतलब गुलामी। जैसे किसी को कोई अधीन में रहता ना, हम भी क्या है? मौत के अधीन में थे, वहां से हमें उसने क्या करा? छुड़ा लिया। समझ में आ रहा है आपको? तो जब उसने हमें छुड़ा लिया तो अब हमारे अंदर कोई भय नहीं होना चाहिए। अगर आज भी हम उसी भय में जी रहे हैं, समझ में आता है? इसलिए मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा लोग किसके बारे में डरते हैं? मौत के बारे में। मगर हमारे यीशु ने हमें क्या करा? जितने मृत्यु की भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। कैसे छुड़ाया उसने हमें? हा? कैसे छुड़ाया? है? क्योंकि हमारे लिए उसने कीमत देकर क्या करा? हमें उस मौत के मुंह से, हमें शैतान के मुंह से क्या करा? छुड़ा लिया। एक आयत पढ़ेंगे बेटा, वो निकालेंगे, रोमियो उधर पौलुस क्या कहता है? रोमियो 8:15 पढ़े। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। हाँ, इधर वचन बोलता है कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। दासत्व मतलब एक गुलामी की आत्मा नहीं मिली। किसकी आत्मा नहीं मिली? हमने वो आत्मा पाकर हम किसी के गुलाम नहीं हुए। यानी कि हो सकता है तो हम आगे पढ़े, पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा पढ़े। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हाँ, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। क्योंकि पहले हम क्या थे? भयभीत थे। डर था, मौत का डर था, बहुत सी चीजों का डर था। तो प्रभु का वचन कहता है तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। तुम्हें लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालकपन का मतलब, लेपालक का मतलब, जब बच्चा, हम किसी को जब बच्चा नहीं होता तो वो गोद ले लेता है, उसको बोलते हैं लेपालक। यानी कि ये हमारा बच्चा नहीं, गोद लिया हुआ बच्चा है, उसको लेपालक। क्योंकि जब किसी से हम, जब बच्चा या तो अनाथ आश्रम से या कहीं से भी बच्चा लेते हैं, वो लिखित में लेते हैं। हम किस लिए लिखित में लेते हैं? कि आज से ये तेरा बच्चा है तो तेरी प्रॉपर्टी का हकदार है ये। अगर इसको तू हकदार बनाएगा तो ही हम तुझे देंगे, नहीं तो तू इसको, तेरे को गुलामी काम कराने के लिए नहीं दे रहे हम। समझ में आ रहा है आपको?
उसी तरह हमारे यीशु कीमत देकर अपना लहू बहाकर हमें छुड़ाया है। तो हमें क्या भयभीत की आत्मा नहीं दी, उसने हमें लेपालक की आत्मा, यानी कि जैसे एक बच्चे को हम जब गोद लेते हैं तो हम एग्रीमेंट होता है, साइन होते हैं, सब लिखित में आता है। बच्चा ऐसे नहीं आता, क्योंकि जब लेते समय जब बच्चा हमारे घर में आ गया है, वो बेशक हमारा नहीं है, हमने गोद लिया है, मगर हमारे प्रॉपर्टी का पूरा हकदार बन जाता है वो। मालूम है आपको? नहीं है। अगर ऐसे हो तो कोई भी, अगर मान लो हम बेटा बना लियो घर में, उससे खूब गुलामी करा रहे, ऐसे तो कोई भी ले आएगा। लिखित रूप में देते हैं कि भाई तेरा पूछते तेरा कोई प्रॉपर्टी है भी, नहीं तो कोई बच्चों को ही ले जाके बेच बाज दे, मार दे, किडनी बेच दे। इसलिए क्या करते हैं, पूरा लिखित रूप में सब कुछ होता है। तो उसी तरह जब हम यीशु मसीह के पास आए तो तुमको दास्तव का आत्मा नहीं मिला, किसका मिला है? तुम्हें भयभीत का नहीं मिला, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है। आगे, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हे अब्बा और हे पिता करके हम पुकारते हैं। मेरा इधर बोलने का मतलब जो हम सीख रहे हैं आज, जब जिसने हमें कीमत दे के छुड़ाया है तो अब हमें भय की चिंता नहीं है। मेरा कहने का मतलब, आज हम मसीह में आने के बाद भी जैसे बाहर के लोग डर डर के जीते हैं, अगर मसीह में आने के बाद भी हम डर डर के जी रहे, फिर कोई फायदा नहीं है। कुछ फायदा है फिर? संसार के लोगों में और हमारे में फिर फर्क ही क्या है? तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब पढ़ते समय, यहाँ पर जब पढ़ा है हमने, आज भी अगर मान लो मसीह लोग या बाहर के लोग अगर कोई ज्यादा तरह से डरते हैं, जो ज्यादा मात्रा में डरते हैं, तो लोग वो क्या बन जाते हैं, लोगों के गुलाम बन जाते हैं। आप देखना बहुत सी जगह लोग डरा डरा के रखते हैं। अब आप कहीं और जगह जाओगे, जैसे बहुत से गुरु लोगों के साथ आजकल लोग जुड़ गए हैं, बहुत बाबाओं के साथ जुड़ गए हैं। आप जब YouTube खोलोगे तो कितनी कितनी भीड़ ले लेके बैठे लोग बाग। तो उनको क्या करते हैं, बहुत से लोग डरा डरा के रखते हैं। क्या करके रखते हैं कि अगर तुम हमारी सभा छोड़कर चले गए तो तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे परिवार पर क्या हो जाएगी। तो लोग डर डर के क्या है, उनके साथ साथ चलते रहते। उनको पता कि इनसे अगर हम साथ संगति नहीं करेंगे तो कोई सजा हम पर ना आ जाए। तो आज बहुत से लोगों को क्या, लोग डरा कर, उनके अंदर भय डालकर अपने साथ खींच कर चलाते हैं। मगर इधर प्रभु यीशु मसीह जब वचन में बोलते हैं कि तुम्हें दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर तुम भयभीत हो। आज बहुत से लोग चलते तो हैं, आप भी देखना, बहुत झुंड ऐसे पड़े हैं जिसके पीछे वो चल रहे हैं ना, उनको भी पता है जो हमारा अगुआ क्या है, ये भी क्या है, इसके अंदर भी कमियां हैं। मगर इधर हमारा परमेश्वर कहता है हमें भयभीत की आत्मा नहीं मिला, हमको किसकी मिला है, लेपालक की आत्मा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हे अब्बा हे पिता करके हम पुकारते हैं। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय एक इधर हम क्या है, जब हम मसीह में आए तो हम एक अच्छा फैसला लेकर क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी में चल सकते हैं। हम किसी के दास्तव या किसी के गुलाम नहीं हैं। अभी बहुत से जगह लोग क्या है, एक उनको डरा धमका के गुलामी की तरह लोगों को चलाते हैं। एक आयत पढ़वाएंगे, क्योंकि पुराने नियम में क्या करते थे, लोगों को डरा के चलाते थे। व्यवस्था जो थी, एक आयत निकालेंगे हम, व्यवस्था विवरण उसका 28 क्योंकि ये तो है ना, हम परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद दे कम है। आप देखना बहुत सी जगह, क्योंकि बाहर अन्य जाति में तो लोगों को डरा के भय के साथ चला रहे हैं। आज बहुत से चर्च भी ऐसे हैं, लोगों को डरा के चलाते हैं। हम प्रभु को जितना भी धन्यवाद दे कम है कि हमें ऐसा झुंड मिला है,
ऐसा ग्रुप मिला है जो हमें कोई भय के साथ, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, अगर मान लो किसी ने कुछ गलती या कोई पाप भी किया है तो हम उसको क्या करते, डरा धमका नहीं सकते, उसको उसकी कमियां बता सकते हैं। क्योंकि आज बहुत से जगह यहां तक कि पास्टर लोग भी बोलते हैं, अगर आप दसवांश नहीं दोगे, अगर आप दसवांश नहीं दोगे तो आप है ना डॉक्टरों को क्या करोगे, बिल भरना पड़ेगा। इतना डरा देते हैं लोगों को। अगर आप अपनी कमाई से दसवांश नहीं दोगे तो क्या करोगे, आपका जो पैसा है ना कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा। इतना लोगों को डराते हैं, इसलिए बेचारे अपना खाना पीना कम करके पहले क्या करते हैं, दे देते हैं, है? तो इसलिए वो एक आयत पढ़ेंगे, निकाले बेटा, व्यवस्था विवरण 28 उसका 15 से पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। हाँ, इधर ध्यान से देखना, हम पुराने नियम के लोग जब कैसे चलते थे, कहता यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों का पालन मैंने आज जो सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। आगे पढ़े। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में। श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में। कहने का मतलब यानी कि अगर तू परमेश्वर का वचन नहीं मानेगा, उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलेगा तो श्रापित होगा तू नगर में और खेत में। आगे। शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। शापित हो तेरी टोकरी, टोकरी मतलब जो खाने की टोकरी होती है ना, रोटी की, शापित। और तेरी क्या है, कठौती। कठौती मतलब जिसमें गल्ला वल्ला रखते हैं। आगे। शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। हाँ? शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। हाँ? फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए। जब तक तू। मेरा ये आयत पढ़ाने का मतलब, क्योंकि व्यवस्था में लिखा था अगर तुम ठीक से नहीं चलोगे तो तुम्हारी गाय बैल बाल बच्चे, तुम्हारे खेत, तुम्हारे जो आना जाना जहां भी होगा तू क्या होगा, शापित होगा। यानी कि प्रभु से कोई आशीष नहीं प्राप्त कर सकता, तेरे ऊपर सजा ही सजा है। यानी कि पहले लोगों की गाय बैल जो होती थी, भेड़ बकरी, वो उनकी प्रॉपर्टी होती थी। खेत जो है, अगर वो सब कुछ होगा, क्योंकि घर में आते समय या बाहर जाते, क्योंकि बाहर जाते समय कोई मार ना दे, डर रहता है, भय रहता है। तो लिखा वचन में जब हम पढ़ते समय, तो उस समय के लोग, पुराने नियम के लोग इसको पढ़ते समय उनके डर आता था, तो डर के मारे क्या करते थे, वो व्यवस्था के अनुसार चलते थे। समझ में आ रहा है? उनको पता था कि अगर हम व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या करेगा, हमारे गाय बैल मर जाएंगे, है? हमारे घर में खाने के लिए खेत में कुछ अन्न नहीं उपजेगा। तो वो डर के मारे क्या करते थे, चलते थे। मगर हमारा परमेश्वर हमें ऐसे डरा के नहीं चलाता। समझ में आ रहा है आपको? हम जो आज सीख रहे भय के बारे में, अगर हमको परमेश्वर का भय होगा तो फिर हमें किसी चीज का भय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज बहुत से लोग, व्यवस्था में जो लोग चलते थे वो किस लिए चलते थे, अगर आज्ञा नहीं मानेंगे तो ये श्राप हम पर ना आ जाए, तो उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता था, व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ता था। आ रहा समझ में? आज भी बहुत से मसीह ऐसे ही हैं, मजबूरी के मारे बाइबल पढ़ते हैं, मजबूरी के मारे संगति करते हैं, मजबूरी के मारे दान भी डाल देते होंगे, कहीं प्रभु की सजा ना आ जाए। परमेश्वर हमको डरा धमका के नहीं चलाता। उसने तो हमें डर से निकालने के लिए अपनी जान तक भी दे दी। तो हम जब चले तो कैसे चले, प्रेम के साथ चले, खुशी से चले, आनंद से चले।
आज बहुत से लोग चलते समय भी कैसे चलते हैं, अगर हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे कहीं ऐसा ना हो हमारा कारोबार ठप हो जाए, प्रार्थना में नहीं जाएंगे कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे बीमार हो जाए। हमारा परमेश्वर भय से हमें डरा के नहीं चलाता। जब हम चले उसके साथ तो एक आनंद के साथ चले, एक खुशी के साथ चले कि मेरे यीशु ने मुझे उस मौत के भय से मुझे छुड़ाने के लिए जान दे दिया है। आज कुछ लोग जो चलते तो हैं डर डर के चलते हैं, ये मसीह हमारा ऐसे डरा के नहीं चलाता। समझ में आपको आ रहा है? आपको समझ में आया मैं जो बोला हूं? हमारा बाप ऐसे डरा के नहीं रखता कि अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो कोई सजा आ जाएगी तुम पर, या बाइबल नहीं पढ़ोगे तो सजा। तो लोग डर के मारे क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डर के मारे पढ़ोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। प्रेम से पढ़ोगे प्रभु कुछ बात करेगा आपसे कि प्रभु तेरी आवाज में सुनना चाहता हूं। हमारा बाप हमें डरा धमका के नहीं चलाता, वो देखता कौन आनंद और खुशी से चलता, क्योंकि ये व्यवस्था में उनको। बेटा दोबारा से पढ़े इसको। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तू अगर चौकसी नहीं करेगा तो ये शराब तुझ पर आ पड़ेंगे। अब उसको पता कि अगर मैं चौकसी नहीं करूंगा कि शराब मुझ पर ना आ जाए, तो वो खुशी के मारे नहीं, वो डर के मारे चलेगा कहीं मेरे पर प्रभु की सजा ना आ जाए। समझ में आ रहा है आपको? हम भी प्रार्थना किस लिए करते हैं, कोई प्रभु की सजा हम पर ना आ जाए। अगर ये डर ना हो तो हम कभी प्रार्थना भी नहीं करेंगे। हम प्रार्थना भी करते हैं तो किस मारे? डर के मारे। इधर संगति में भी आते तो किस मारे? डर के मारे। हमारा बाप डरा के नहीं चलाता। ये बाहर के लोग डरा के चलाते होंगे, क्योंकि जब हम उसके प्रेम को जान जाते हैं ना, फिर हम प्रेम में चलेंगे, डर में नहीं चलेंगे। किस में चलेंगे हम? प्रेम में चलेंगे कि एक ने मेरे लिए जान दिया, मैं उसके लिए भी क्या करूंगा, कुछ करने के लिए मैं भी क्या करूं। तो इधर जब पढ़ते समय पुराने नियम में जब वो लोग कैसे चलते थे, डर के मारे चलते थे व्यवस्था वाले। एक आयत और है बेटा, मलाकी। अगर आज भी हम डर के मारे चल रहे हैं, अभी तक हमने यीशु को जाना ही नहीं। मलाकी 3:10 पढ़े। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये इधर भी दसवांश इसलिए डालते थे कि प्रभु ने वायदे की अपरंपार क्या दूंगा तुम्हें, आशीष दूंगा। तो वो आशीष के लिए दसवांश देते थे कुछ लोग। तो इसलिए प्रभु के दास बोलते हैं थे, बड़ी बड़ी मीटिंग में होती थी, अगर पेटी में आप डाल के ये सोचो कि मैं 10 डाल के मुझे 100 मिलेंगे, ऐसे सोच के मत डालना। तो उस समय के लोग क्या करते थे, दसवांश ऐसे ही देते थे कि क्या सोचते थे, हमें परमेश्वर ने बोला ना आकाश के झरोके खोल के तुम्हें क्या करूंगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर कुछ डालेंगे तो उधर ज्यादा हमें। हम ये सोच के भी, पुराने नियम के लोग ये सोच के डालते थे। आज बहुत से लोग, मैं आपकी नहीं कहता हूं कि आप इस ऐसे सोच के डालते होंगे, मगर कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि हम कुछ प्रभु को, परमेश्वर को देंगे तो हमें क्या करेगा, वो बढ़ा के दे। बड़े बेटा द्वारा से। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। कहते अगर तुम मुझे दसवांश दोगे तो मैं मुझे देकर तो तुम परखो, तो आकाश के झरोके तुम्हारे लिए मैं खोलकर तुम्हारे लिए दे दूं। तो सोचते थे कि हम अगर देंगे तो प्रभु हमको आकाश के झरोके खोलकर हमें देगा। तो ऐसे करके कुछ लोग फंसे हुए थे, आज भी फंसे हैं।
तो ऐसे ही आज बहुत से जगह यही हो रहा है, मगर हमारा यीशु मसीह इन सब चीजों से हमें छुड़ाने के लिए आया है, इन सब से छुड़ाने के लिए। एक वचन पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से वो हमको इन बातों से छुड़ाने की कोशिश करता है। लूका 1:74 पढ़ेंगे। कि वह हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। हाँ, इधर जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप जकरिया याजक था, इधर क्या कर रही है, एक गीत गा रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। पढ़े बेटा दोबारा से। कि वह हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से हम जीवन अपने भर शत्रु के हाथों से छूटकर और उसके उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर नीडर होकर उसकी सेवा करते रहे। कैसे होकर? नीडर होकर उसकी सेवा। आज बहुत से लोग डर के मारे सेवा करते हैं। मैंने बताया ना, डर के मारे बाइबल पढ़ेंगे। किसके मारे? डर के मारे। उनको पता है कि आजकल नींद नहीं आ रही या तबीयत खराब है या परेशानी, चलो थोड़ी बाइबल पढ़ ले, शायद प्रभु खुश हो जाएगा। क्या करते हैं वो? डर के मारे प्रार्थना करते हैं, डर के मारे बाइबल पढ़ते हैं, डर के मारे संगति करते हैं। मगर इधर लिखा है उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर नीडर हो उसकी सेवा करते रहे। हमें उसकी सेवा करना कैसे है? नीडर होकर। मगर आज बहुत से लोग संगति करते तो हैं, डर के मारे करते हैं। मगर उधर कहता है कैसे करना है हमें? नीडर होकर उसकी क्या करना है? सेवा करना है। कैसे होकर? मतलब समझ में आ रहा है? कुछ जो आज हम सीख रहे समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है, पहले हमें भी क्या है, ज्यादा वचन नहीं पता तो हम भी लोगों के अंदर एक डर डाल देते थे। कौन सा डर? वो वचन के हिसाब से ही बताते थे कि जैसे एक के व्यक्ति के अंदर से दुष्ट शक्ति निकल गई, अगर वो सही से संगति नहीं करेगा तो उसके अंदर कितनी, उससे भी बुरी 7 आत्माएं उसके अंदर आकर उसके जीवन को पहले से भी ज्यादा बर्बाद कर देगी। तो वो वचन के अनुसार ठीक है, मगर लोगों के अंदर हम डर डालना चाहते ताकि ये क्या करे? प्रभु में जुड़ा रहे। मगर हम किसी को डरा धमका कर भय के साथ नहीं चला सकते। समझ में आ रहा है आपको? हम प्रभु के पीछे कैसे चलना है? पवित्रता से और धार्मिकता से। कैसे? पवित्रता से और धार्मिकता से नीडर होकर। आज तो बहुत से लोग, आज तो सेवा भी लोग डर डर के करते हैं। हमें क्यों डरने की जरूरत है? हमारे बाप ने हमारे लिए किया है, मौत के लिए भी क्या किया उसने। हम पढ़ते हैं ना, हमारी मौत की चाबी भी यीशु मसीह के हाथ में। तो इसलिए हमें डर नहीं, हमें नीडर होकर क्या करना है? आगे चलना है। समझ में आ रहा? आज बहुत से लोगों को कितनी चीजों का, मौत का तो छोड़ो, और बहुत सी चीजों का डर है आज प्रभु में आने के बाद भी। आप एक वचन और पढ़ ले बेटा, आराम से बैठना बेटा। आज हम देख के जाए, हमको मसीह में आने के बाद भी डर है या नहीं, हम नीडर हैं कैसे हैं? आज बहुत से मसीह लोग आत्मा में भरे होने का दावा करते हैं कि हम क्या है? आत्मा में भरे हुए हैं। बहुत से मसीह लोग क्या दावा करते हैं? हमारे पास आत्मा का भरपूरी है। क्या है हमारे पास? आत्मा की भरपूरी है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। मगर आज भी वो पवित्र आत्मा से भरा होने के बाद भी भय का गुलाम है। पवित्र आत्मा में भरा होने के बाद भी किसका गुलाम है? भय का। भय का गुलाम का मतलब, बोलते हम तो आत्मा में भरे हुए बहुत, मगर अभी भी डर है उनके अंदर। किसी ने अगर बोल दिया ना
झूठ मार भी बोल दिया। क्या बोल दिया? आपके घर में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक व्यक्ति बोलता, दावा करता मैं आत्मा से भरा हुआ हूं, मगर वहां जहां संगति करते हैं वहां का नबी या पास्टर या कोई बाबा आपके घर में बहुत मुसीबत आने वाली है, तो वो कहेगा इसका कोई तो हल होगा। वो क्या करेगा? ये खर्च कर दो, मैं दुआ करूंगा सब ठीक हो जाएगा। हा? आज बहुत जगह यही चल, इसलिए मैंने आपसे बोला परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम बहुत अच्छी जगह हैं। हमें वचन में पढ़कर जो जितना हम वचन में गहराई में जाएंगे उन चीजों से हम छुटकारा पाएंगे। जो चीज हमें यहाँ मिलती है, कितने लोग तरसते हैं। अभी जहां हम हर्ष विहार जाते हैं, आप उस बहन से बात कर लेना, मालूम है जहां हम जाते हैं उससे बात कर लेना जाकर। ऐसे ऐसी जगह लोग फंसे हुए हैं, बच्चे को खाने के लिए बाद में देंगे, पहले दसवांश के लिए रख देते हैं, किराया बाद में, क्योंकि उनके अंदर ऐसा डर डाल दिया है। हमारे पास सब कुछ आजादी होने के बाद भी हमको चलने में दिक्कत है। लोगों को इतना डरा के रखते हैं, इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे कि हमको इतनी अच्छी मंडली मिली है, तो हमें तो कितना आगे जाना चाहिए। हमको इधर जब पढ़ते समय लिखा पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर और उसकी क्या करें, हम सेवा करें। हम तो डर के मारे भी इधर आते हैं, सेवा करना तो बहुत दूर। हमें पता कि कहीं संगति ना करेंगे तो कोई शैतान हम पर हमला ना कर दे, तो डर के मारे आते हैं। इससे ये पता लगता है कि अभी तक उसको आपने जाना ही नहीं, अभी तक आपने उसको जाना ही नहीं। जो व्यक्ति जान लेता है तो फिर वो ऐसे नहीं चलेगा। एक आयत और पढ़ ले बेटा, इफिसियो उसका 6। इफिसियो 6 का 9 पढ़े। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार। धमकियां जैसे मैंने बताया ना, आज बहुत सी जगह लोगों को धमकी का मतलब ये बता देंगे कि मैं आत्मा में देख रहा हूं आपके घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो लोग क्या करेगा, डर के मारे, पास्टर जी आप हमारे परिवार के लिए दुआ करना, कोई मुसीबत ना आए, स्पेशल प्रार्थना होगी, इतना खर्चा आएगा, हाँ जी हम देंगे। इसलिए लिखा है, और हे स्वामियों तुम भी धमकी देना छोड़ दो, क्योंकि क्या है, धमकियां देते हैं। पढ़ेंगे बेटा आगे। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। उनका और तुम्हारा दोनों का परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में, स्वामी दोनों का। इसलिए आप डरा धमका के पैसे तो ले लेंगे, मगर वहां पर जब खड़े होगे फिर क्या हिसाब दोगे? इसीलिए जो सही जगह, हम प्रभु का धन्यवाद हो, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं, तो हम डर और भय के मारे ऐसा ना चले, हम खुशी से, पवित्रता से, धार्मिकता से हम आगे बढ़ते जाए। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमें एक दृष्टांत देकर गए, वो उदाहरण देकर गए हैं। वो भी वचन एक पढ़ ले, हम निकालेंगे बेटा। मत्ती 12:32 पढ़े, 12:32 मत्ती। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। इधर पढ़ते समय, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा तो उसके अपराध क्षमा किए जाएंगे। यानी कि यीशु मसीह के बारे में कुछ भी कहेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अपराध
क्षमा किए जाएंगे। उसी तरह अगर कोई लोग हमारी बुराई करे या हम पर दोष झूठा लगाना चाहे तो हम परमेश्वर के में होकर उसको धमकी ना दे। आप बहुत से लोग तो क्या करते हैं, मैंने सुना भी है, बहुत से लोग क्या करते हैं, लड़ाई हो तो धमकी भी दे देते हैं। तो इधर क्या है, अगर उसके विरोध में कुछ बात कहे तो क्या होगा, बड़े बेटा उसके अपराध क्षमा किए जाएंगे। यानी कि जैसे हमारा यीशु लोगों को क्षमा करता था, हमें भी क्या है, यही सीखना है, क्या करना है, माफ करना। क्योंकि यहाँ पर जब पढ़ते समय, बड़े बेटा इसको एक बार, क्योंकि उधर लिखा जो पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा तो उसके अपराध क्षमा नहीं होंगे, मगर यीशु मसीह के बारे में कोई कहेगा तो क्या हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अगर पवित्र आत्मा के बारे में कोई बोलेगा तो ना तो इस लोक में ना उस लोक में। कभी कभी हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में, जैसे कोई आराधना कर रहा है तो हम उसके अंदर उसकी निगाह से देखते हैं कोई दूसरी आत्मा तो नहीं है। अगर हमें परख नहीं है तो हम उसको ऐसी निगाह से ना देखें। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम पुत्र यानी कि यीशु मसीह के बारे में कुछ कहोगे तो आपको माफी मिल जाएगी, मगर पवित्र आत्मा के बारे में बोलोगे तो आपको माफी नहीं है। तो जब तक हमें मालूम नहीं है कि ये कौन सी आत्मा में आराधना कर रहे हैं, कौन सी आत्मा, हम उस पर क्या करें, कभी इस तरीके से उंगली ना उठाए। क्योंकि उधर वचन साफ साफ लिखा है, ना तो इस लोक में ना परलोक में। तो जैसे हमारा यीशु मसीह का स्वभाव था माफ करने का, ये हमारे अंदर भी होना चाहिए। अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो फिर हमारा संगति करना व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जहां भी जाते थे, जैसे मैंने उस समय हम पढ़ रहे थे ना, करुणा और भलाई निश्चित तेरे साथ। तो हम जहां भी जाए हमारे कामों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा लोगों के बीच में हम करुणा और भलाई छोड़ कर आए। आप देखना कभी कभी मुझे मालूम है, जब हम किसी के मुंह से बदबू आती है ना, बात करते समय आती है, मगर जिसके मुंह से आती उसको मालूम नहीं है। सामने वाले, हम मुंह खोलते सामने वाले को क्या हो जाएगा, बदबू आती है। आती नहीं आती, सबके मुंह से नहीं आती, कुछ लोगों के मुंह से आती है। मगर हम मुंह खोलते सामने वाले को बदबू आ जाएगी, मगर हमें उसका एहसास नहीं हो रहा। उसी तरह, ठीक उसी तरह हम जो बात करते समय पता चल जाता है कि किस आत्मा में होकर बोल रहा है। जैसे हमारे यीशु मसीह, उसके अंदर एक स्वभाव था, कुछ भी बोलते थे वो माफ कर देता था। आप देखना कभी कभी देखना, सच में बेटा पैर पीछे हुआ। हम जब प्रचार करते, कुछ लोग प्रचार करते, किसका करेंगे, आज जैसे मान लो नमर जैसे नमर बनने के लिए, तुम प्रचार तो क्या कर रहे हैं, नमर बनने के लिए बोल रहे, मगर खुद व्यक्ति क्या है, उसके अंदर नम्रता ही है ही नहीं। अभी मेरे को नहीं पता, मैं जो आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस बीच में कहने का मतलब, अगर हमारे अंदर नम्रता का, हम आज समझ लो प्रचार करें नम्रता का, मगर हमारे वो शब्द में नम्रता ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है। या तो हम पवित्रता के बारे में सिखा रहे हैं आज, और हमारे अंदर पवित्रता ही नहीं तो फिर फायदा क्या है। तो इसलिए जब सिखाते समय, क्योंकि उसका मतलब यह है कि जैसे मान लो आज हम भय के बारे में सीख रहे हैं। किसके बारे में, भय के बारे में। अगर मेरे अंदर भय होगा ना, तो मेरे उस प्रचार के द्वारा आपके अंदर भी क्या आ जाएगा, एक भय आ जाएगा। आपको मालूम होगा किसी के खून में कुछ ऐसी चीजें होती है, उसके बच्चे के अंदर भी वो बीमारी आ जाती है। तो जब एक व्यक्ति, जब सामने वाला खड़े होकर जब बात करता है, तो सामने वाले के अंदर भी भय डाल सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बताया ना, बदबू मुंह से आती है तो हमें नहीं पता, मगर सामने वाले को पता चल जाता है। उसी तरह हम जब बात करते हैं ना, सामने वालों को पता चल जाता है कौन सी क्वालिटी का है। हमें नहीं पता, हम तो सोचते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, मगर जब बात करते हैं ना, सामने वाले को पता चल जाता है कौन है ये।
समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लो मेरे मुंह से बदबू आ रही है, मुझे नहीं पता कि बदबू आ रही है, मगर सामने वाले को पता चल गया कि ये मुंह खोलते इसके मुंह से क्या आएगी। हम कभी कभी हम सोचते हैं कि हम नम्र हैं, मगर हमारे कामों से पता चल जाता है ये कौन है। समझ में आ रहा है आपको? तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं, हमारा यीशु मसीह जो इधर बेटा दोबारा से पढ़े इसको। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। इधर बस मैं खत्म करने जा रहा हूँ। हम जो यीशु मसीह से कुछ बातें हम पहले से सीखते आ रहे हैं, तो जैसे हमारे यीशु मसीह ने बोला है कि जैसे तुम लहू और मांस में हो, मैं भी क्या बनकर आया। किस लिए आया? ताकि जो मौत में, जो मृत्यु के भय में तुम जीवन भर दास्तम में थे, उससे क्या करने के लिए? छुड़ाने के लिए। आज बहुत से लोग, कोई मौत के भय में जी रहा है, कोई बच्चे के भय में जी रहा है, कोई रास्ते में चलते समय भय में जी रहा है, कोई नौकरी का भय, किसी को पैसे का भय, अलग अलग भय में जी रहे हैं। मगर आज हम मसीह में आने के बाद भी अगर भय में जी रहे हैं, तो फिर हम सच्चे मसीह नहीं हैं। एक बार फिर से बेटा वो पढ़ेंगे, निकाले। निकालेंगे बराबर पढ़े। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा कर दे। निकम्मा का मतलब मैंने बताया, उसका शैतान का एक ही काम है, हमारे अंदर क्या है? अभी बच्चे बड़े हो गए, अब क्या होगा? अभी काम नहीं है, क्या होगा? अब बीमार हो गए, क्या होगा? उसका एक ही हथियार है, भय डालना। हमारे अंदर क्या डालना? भय डालना। मैंने बताया अगर परमेश्वर का भय हम मान के चलेंगे, फिर किसी चीज का भय मानने की हमें जरूरत नहीं। हम भय डर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम यहोवा का तो भय है ही नहीं हमारे अंदर। जिस दिन परमेश्वर का भय आ जाए, आज देखना बाहर जब निकलते हैं ना, कुछ लोग बिल्ली ने रास्ता काट दिया, डर के मारे वहीं रुक गए। किसी ने छींक दिया, वहीं रुक गए। किसी ने कुछ बोल दिया, रुक गए। क्योंकि उनके अंदर क्या है? उन चीजों का डर है, परमेश्वर का डर तो है ही नहीं। अगर उनको परमेश्वर का डर आ जाएगा ना, जिस दिन की परमेश्वर क्या चीज है, फिर वो ये मामूली चीजों से उसको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी तरह शैतान जो है हमें डरा डरा के रखता था। तो मृत्यु के द्वारा हमारे यीशु ने उसकी मृत्यु, जो दोबारा से पढ़ ले बेटा, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान, यानी कि जो शैतान कौन है? शैतान को क्या बोलते हैं? इब्लिस। उसको क्या करे? निकम्मा। यानी कि उसका एक जो काम था लोगों के अंदर भय डालना, डर डालना, चिंता डालना, उससे क्या करता? उसको निकम्मा कर दिया। यानी कि उससे जो काम क्या है? छीन लिया। पढ़े आगे बेटा। और जितने मृत्यु के भय के मारे, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तम में फंसे थे उन्हें, क्योंकि हम भी क्या है? फंसे हुए थे। ये मौत में डर था हमें भी। आज बहुत से लोग क्या है बोलते ना, भैया जितना पैसा लगाना लगा दो, ले लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। आज भी अगर हमारे अंदर मौत का डर है, हम मसीह नहीं है। फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। अभी बाकी जगह, सब जगह लोगों को क्या करते हैं? डरा डरा के रखते हैं। मगर हमारे यीशु ने, वो पढ़ेंगे, हमने दोबारा से जो पढ़ा था, रोमियो 8:15, क्योंकि उसने हमें दास्तव की आत्मा नहीं दिया। कौन सी आत्मा दिया? लेपालक की। पढ़े बेटा।
क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। तुमको दासत्व यानी कि गुलाम, जैसे किसी के बंदी बना के रखते हैं ना, उसकी आत्मा नहीं मिली तुम्हें कि फिर भयभीत हो, हाँ, परंतु हमें- लेपालक। क्योंकि क्या है, जो दासत्व यानी कि जो गुलाम होता है वो डरता है, हाँ? कहीं मालिक आ जाएगा तो ये नहीं वो नहीं, डांटे फाटे नहीं। तो हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली हम कि हम भयभीत हो। क्योंकि डरता कौन है, भयभीत कौन होता है, हाँ? तो हमें भयभीत ना हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है। लेपालक का मतलब मैंने बताया ना, हम देखो हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी कि हम परमेश्वर के घराने के लोग नहीं थे, हमारे अंदर बहुत सी कमियां थी, फिर भी उसने लहू बहाकर कीमत देकर हमें क्या करा है, खरीद लिया है। जैसे एक परिवार में किसी को बच्चा नहीं होता तो वो क्या करता है, कीमत देकर, जो भी होता है अनाथ आश्रम जाकर, कहीं भी जाकर, जो भी वहां का कायदे कानून है उसको सब पूरा करके क्या करते हैं, लिखा पढ़ी करके बच्चे ले आते हैं। तो फिर वो क्या है, उसी तरह हम भी क्या है, हम यीशु मसीह ने कीमत देकर हमें बुलाया। तो हमें अब दासत्व की आत्मा नहीं, हमें लेपालक की आत्मा, यानी कि हम क्या है, उसके घराने के हो गए हैं, उसके हकदार हो गए। अभी हमें भय और डर की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम अब उसको क्या है, हे अब्बा है पिता करके, क्योंकि जब वो हमारा हे अब्बा है पिता है तो अब हमें डरने की जरूरत, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि हम मसीह में आने के बाद भी अभी भी डर डर के जीते हैं। कहीं बाहर जाएंगे तो कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बच्चे इधर ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि शैतान का असली हथियार यही है कि लोगों के अंदर क्या डाले, भय डाले। हमें शैतान से नहीं, हमें परमेश्वर का भय मान के चलना है। क्योंकि पुराने नियम के व्यवस्था पर चलने वाले लोग डर के मारे चलते थे, कहीं ऐसा ना हो व्यवस्था के अनुसार ना चले, प्रभु का कोई श्राप हम पर ना आ जाए। तो आज मसीह लोग यही डर के चलते हैं, प्रभु की कोई सजा ना आ जाए, इसलिए डर के मारे भी प्रार्थना में आएंगे, डर के मारे ही बाइबल पढ़ेंगे, डर के मारे ही संगति करेंगे। अगर ये डर ना होगा तो मेरे को लगता है कि वो बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे, ना संगति भी नहीं करेंगे। हमें संगति करना, बाइबल पढ़ना किस लिए, उसके प्रेम के लिए करना। ये आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रेम से चल रहे हैं या भय के मारे चल रहे हैं, डर के मारे। क्योंकि बहुत से सोचते हैं अगर नहीं चलेंगे तो कोई शैतान हमारे घर में हमला ना कर दे, तो डर डर के चलते हैं। हमारे प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, दासत्व का आत्मा नहीं दिया, हमें लेपालक का आत्मा दिया है। हम उसके हकदार हैं, उसके प्रॉपर्टी के हम वारिस हैं। हमें भय के साथ नहीं चलना, खुशी से चलना है। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचें कि हम संगति किस लिए करते हैं, हम बाइबल किस लिए पढ़ते हैं। कहीं इसलिए तो नहीं कि शैतान हम पर हमला ना कर दे, इसलिए यह हम उसके प्रेम को याद करके करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि सड़क में जाएंगे कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हम गरीब ना बन जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा ना हो हमारे बच्चों को कोई क्या पता अच्छी शिक्षा ना मिले या नौकरी ना मिले, इसलिए भय से वो प्रभु के पीछे चलते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर विदेश चला जाएगा, इसलिए बहुत से लोग तो प्रभु के पीछे चलते हैं। हमें उसके लिए नहीं चलना, हम उसके प्रेम को याद करके चले कि जब हम गुनहगार थे, हम जब पापी थे, तब उसने हमारे लहू बहाकर हमें छुड़ाया उस मौत के भय से। आज हम अपने आप से पूछे, हालेलुया, कि हम किस तरीके से प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो।
अगर हमें परमेश्वर पर भरोसा होगा तो शैतान के सामने हमें साहस होगा, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जिसके पास परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं हो वो शैतान से डरेगा। उसके जो बातें दिमाग में डालेगा उनसे डरेगा। हालेलुया। स्तुति करते हैं प्रभु तेरे चरणों में आकर हम, क्योंकि जैसे मैंने बताया है, एक व्यक्ति जब मुंह खोलता है उसके अंदर से बदबू आती है। उसी तरह जैसे मुंह से बदबू आती है, उसी तरह हमारी आत्मा से भी क्या है, गंध आने के मामले में बिल्कुल वैसे ही है। किसी किसी के व्यक्ति के अंदर से उसकी आत्मा से बदबू आती है। हमारा यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकलती थी, लोग चंगे होते थे। दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त जो होते थे वो छुटकारा पाते थे। हमारे अंदर से कौन सी आत्मा निकल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हम घर में देखते, बहुत से घरों में खुद तो डरते हैं, बच्चों को भी डरपोक बना देते हैं। वो भय की आत्मा उनके अंदर भी आ जाती, डर की आत्मा। हमारे अंदर से कौन सी आत्मा निकल रही है? हमारे यीशु के अंदर से स्वतंत्रता के लिए उसके अंदर से वो सामर्थ्य निकलती थी। अगर कोई बीमारी के बंधनों में बंधा है उससे आजाद हो जाते थे। दुष्ट आत्माओं से बंधे हुए तो उससे आजाद हो जाते थे। हमारे अंदर से कौन सी आत्मा निकलती है? आज हम थोड़ा प्रार्थना करके देखें। कहीं मैं भी दूसरे के अंदर भय तो नहीं डाल रहा हूं, या दूसरों को आजाद करने में लगे हम? थोड़ा हम अपने आप को जांचे आज। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। बहुत से लोग हैं ऐसे जो लोगों के बीच में नम्रता के बारे में संदेश देते हैं, मगर अंदर से देखें तो घमंड की आत्मा उनके अंदर दिखता है। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं। हमारे अंदर से, जैसे मैंने बताया है कि हम जब भी मुंह खोलते, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनके अंदर से बदबू निकलती है। तो उसी की तरह किसी के अंदर जो आत्मा इस तरह की है उस तरीके से निकलती है। अगर हमारे अंदर नम्रताई वाला स्वभाव है या घमंडी वाला है, क्योंकि किसी किसी परिवार में खानदानी बीमारी होती है, लहू में उस बच्चों को भी वैसे लग जाती है। तो हम भी अपने कामों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा क्या छोड़ रहे हैं? क्योंकि शैतान तो लोगों के अंदर भय डालता है, मौत का, बीमारी का। तेरे बच्चे बाहर गए कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ये वो हमें हर तरीके से भय डालता है। मगर हमारा यीशु हमें भय से छुड़ाता है। हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है आज हम देखें, प्रभु से प्रार्थना करें हम। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज कितनी जगह लोग भय में जी रहे हैं। आज बहुत सी कलीसिया में लोग विश्वासी यीशु को तो अपना जीवन दे दिया है, मगर आज भी भय में जी रहे हैं। वो उनके अगुए थोड़ा सा उनको बोल देंगे तुम्हारे घर में कोई भारी मुसीबत आने वाली है, वो बोलते तो हैं हम आत्मा में भरे हुए हैं, मगर दो बातें सुनते ही उनके अंदर डर आ जाता है।
हम धन्यवाद दे उस महान परमेश्वर का कि लोग झूठे नबी या कोई कुछ भी बोले, हम उनकी बातों में नहीं आते, क्योंकि हमें भय का दास्तव का आत्मा नहीं दिया उसने, हमें लेपालक का आत्मा उसने हमें दिया है। उसने हमें अपना पुत्र बनाया है। हम उसको हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं, इसलिए हमें किसी का भय की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सृष्टि करता है उसका भय मान के मैं चलता हूं। अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपने सृजनहार को पहचानता है, फिर उसे आने जाने में, घर में क्या हो रहा है, क्या खाना पीना है या नहीं है, गरीबी है बीमारी है, उसको फिर कोई भय नहीं है। बाप जैसे तू मुझे रखेगा मैं खुश हूं। हालेलुया। स्तुति करते हैं प्रभु जी। आइए हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान के पास एक हथियार हमेशा धरा रहता है, लोगों के अंदर भय डालना। आज हम भी देखें हमारे अंदर से कौन सी आत्मा निकलती है, लोगों को आजाद करने वाली या भय डालने वाली। हालेलुया। स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि शैतान हमेशा लोगों के अंदर भय डालकर रखता है। उसने हमारे अंदर भी कब्जा करा हुआ था, भय का, मौत का डर डालकर रखा था। हमें जीवन भर के लिए हमें उस भय में हमें रखा था। हमारे यीशु ने उस भय से हमें छुड़ाया है। इसलिए व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा है, व्यवस्था के मानने वाले लोग वो डर के मारे चलते थे, कहीं ऐसा न हो प्रभु की सजा हम पर ना आ जाए। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा है, श्रापित है तू घर में, श्रापित है तू टोकरी में, श्रापित ठोटी में, नगर में। क्योंकि अगर वो वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो प्रभु का श्राप उन पर था, इसलिए वो डर के मारे चलते थे। आज बहुत से मसीह लोग डर के मारे चलते हैं, कोई प्रभु की हम पर सजा ना आ जाए। इस डर के मारे हम चलेंगे, प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम डर के मारे ना चले, हम खुशी से चले कि एक सृष्टिकर्ता ने मुझे अपना बेटा बनाया है, अपनी संतान हमें बनाया है। हम उस योग्य तो नहीं थे, मगर उसने हमारे लिए कीमत देकर शैतान से हमें छुड़ाया है। आप देखना, बहुत से राजा के घर में जो राजा ही रानी के द्वारा जन्म लेगा तो हम बोल सकते हैं ये राजा रानी की संतान है। मगर कभी कभी कोई राजा अगर निसंतान है तो वो गोद ले लेता है। वो बाहर भिखारी के घर से अगर बच्चा ले आया, मगर जब घर में आ जाता है तो वो राजा की संतान, राजकुमार कहलाता है। हम भी पहले पापी थे, गुनहगार थे, पाप में जीवन व्यतीत करने वाले थे। शैतान का पूरा हक था हमारे ऊपर, मगर मेरे यीशु ने कीमत छोड़ाकर, मुझे कीमत देकर उस गंदगी से निकाल लिया। अब हम हमारे परमेश्वर की संतान हैं। हम उसे ए अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं। इसलिए हम अभी, शैतान तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? सृष्टि का मालिक मेरा बाप बन गया है। मैंने भय से बहुत जीवन जी लिए। अगर तू बीमारी का भय डालेगा, मेरा यीशु है ना चंगा करने वाला। तू मुझे गरीबी में लेके जाएगा, मेरा यीशु है ना राजाओं का राजा। तू अगर मौत के डर मुझे लाएगा, मेरा यीशु है ना मौत पर जय पाया हुआ। वो किसी बात में भी जीत नहीं सकता। अगर सच में हमने उसको एक बार जान लिया, हम कभी भी भय के साथ नहीं जिएंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तुझे और नजदीक से जानने के लिए मेरी सहायता कर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु तूने एक बार और, क्योंकि कितनी बार हम डर के साथ जी रहे हैं, भय के साथ जी रहे हैं। प्रभु ने हमें उस भय से छुड़ाने के लिए कीमत दिया है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संगति के लिए। तूने हमें एक एक से बात किया प्रभु जी।
तुझे जानने के बाद भी प्रभु शैतान हमारे अंदर अलग अलग तरीके से डर पैदा करता है। इसलिए प्रभु तेरे सत्य वचन को जानने के बाद शैतान ने बहुत बातों में हमें फंसा कर रखा था, तूने आज एक बार और हमें प्रभु उस डर की जंजीर से छुटकारा दिलाया। धन्यवाद देते हैं। आगे प्रभु हमें किसी मनुष्य का नहीं, कोई शैतान का नहीं, किसी चीज का डर नहीं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरा भय हम में आए। तेरे साथ एक अच्छा संबंध बना के चलने के लिए हमारी एक एक की सहायता करना। धन्यवाद तूने आज की संगति में हमारे साथ होकर प्रभु काम किया। धन्यवाद देते आज की प्रार्थना के लिए। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमारे यीशु की आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की। अब सबको प्रभु आशीष दे।